Good morning, students. Welcome to you in your political science class. As you know, our chapter number 5, the restoration and challenges to Congress rule, is going on. In our last 3 classes, I explained to you the formation of Congress rule in India and how there were the different successors in the Congress from Pandit Nehru to Lal Bahadur Shastri and from Lal Bahadur Shastri to Indira Gandhi. And the fourth general election which took place in 1971 and which Congress won the election not only at the central level but also at the state assembly election. After that, one new addition is there in our this chapter according to new syllabus, जो कि CBSE का रिवाइज सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हमारा एक और पार्ट जो है इसके अंदर इंक्लूड हुआ है। तो वो पार्ट जो कि बुक के अंदर नहीं है बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पार्ट एंड इसकी जो नोट्स हैं यू विल गेट इट इन योर थ्रू ग्रुप, आपको ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो एक आज के लेसन में हम इस न्यू सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। तो द न्यू एडिशन विच इज एडेड अकॉर्डिंग टू द रिवाइज CBSE सिलेबस दैट इज द पार्टी सिस्टम। तो 2 party system, 1 party system and multi party system. You know what are parties? Parties क्या होती हैं? Party is a group of people which come together to contest election and hold power. वो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड होता है और जो कि इकट्ठे हो जाते हैं ग्रुप ऑफ पीपल ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, दे कम टुगेदर एंड कंटेस्ट इलेक्शन एंड आफ्टर दैट विनिंग इलेक्शन दे फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसको पार्टीज जो है नाम देते हैं एंड विच यू रीड इन द 10th क्लास ऑल्सो, यू रीड अबाउट द पार्टी सिस्टम योर 10th क्लास ऑल्सो कि पार्टीज आर वेरी मच नेसेसरी। ये कहा जाता है कि नो पार्टी नो डेमोक्रेसी, कि अगर पार्टीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी नहीं है, बिकॉज ऑल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन डेमोक्रेसी आर related with the election are performed with the by the political party. For example, they contest election, issues policies and program, they issue their manifestos, after that they form their government, they play an important role as opposition, or they are रेजिंग पब्लिक इश्यूज़, वो पब्लिक इश्यूज़ को रेज़ करती हैं और इस तरह से जो पब्लिक ओपिनियन को सामने लाती हैं, लोगों की ओपिनियन को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म देते हैं। तो पार्टीज स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में व्हेन द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, पार्टीज आर वेरी मच नीडेड। तो पार्टी सिस्टम जो होता है वो कितने तरह का होता है? पार्टी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज द one party system, second is the 2 party system and third is the multi party system. When only one party exists in a country, no other party is allowed to form, that system is known as one party system. For example, in China there is only one party. The name of this party is Communist Party of China. दिस पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और चाइना में लोगों को और पार्टी बनाने का राइट नहीं है। तो इस तरह से चाइना में एक ही पार्टी जो है हर 5 ईयर के बाद वहाँ इलेक्शन होते हैं, बट इलेक्शन आर ओनली प्रिटेंड, एक दिखावा है, क्योंकि हर 5 ईयर्स के बाद उसी ही CPI पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उन्हीं की ही गवर्नमेंट बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ की जो पार्लियामेंट है वहाँ पे इस जो पार्टी के 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड देर आर 3000 रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट ऑफ चाइना एंड एवरी 5 ईयर दीज रिप्रेजेंटेटिव आर बीइंग इलेक्टेड। तो इसके क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या डिमेरिट्स हैं, हम थोड़ी सी उनकी भी बात करेंगे कि वन पार्टी सिस्टम के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, वन पार्टी सिस्टम, कुछ लोग कहते हैं कि वन पार्टी सिस्टम जो है व्हाट आर इट्स
merit कि as there is only one party, जब एक ही पार्टी कंट्री में होगी, decisions are taken very quickly and without any discussion and without any delay, कि कोई डिले के बिना, क्योंकि किसी से कोई डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, एक ही पार्टी है, वो पार्टी बड़ी ही जल्दी डिसीजन ले लेती है. सो डिसीजंस आर टेकन इन विदाउट डिले एंड डिसीजन आर without taken without any discussion. और not only decisions are taken quickly, खाली डिसीजन ही जल्दी से नहीं लिए जाते, but these are also implemented at a rapid speed, क्योंकि इनको बड़ी जल्दी से इनको इम्प्लीमेंटेशन भी की जाती है, बहुत तेज़ी से की जाती है, as there is no other political party to oppose the implementation of decision. कोई और पार्टी नहीं है जो कि इनको इम्प्लीमेंटेशन को रोकेगी, इसका अपोज करेगी, खाली डिसीजन ही नहीं लिए जाते जल्दी से, देयर इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो देयर एट ए इनकी बहुत वेरी मच क्विकली. और वन पार्टी सिस्टम, दोज हू आर सेइंग कि वन पार्टी सिस्टम जो होते हैं, दैट लेड टू मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज देयर इन दिस सिस्टम. स्टेबिलिटी पॉलिटिकल होती है, कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो गिर गई है, गवर्नमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नो सच थिंग इज देयर इन वन पार्टी सिस्टम. सो इसका क्या फ़ायदा है कि इट लेड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. अदर्स दोज हू आर सेइंग कि ये पार्टी का और फ़ायदा क्या है कि नो मनी एंड टाइम इज़ वेस्टेड इन पॉलिटिकल कैंपेन्स. कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन्स के अंदर पार्टी का पैसा जो है वो प्रचार में टाइम पैसा खर्च ज़्यादा नहीं होता. और इस तरह से ये कहा जाता है कि दिस वन पार्टी सिस्टम हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल गवर्नमेंट विच हेल्प इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. तो ये जो लोग कहते हैं कि वन सिस्टम वन पार्टी सिस्टम, उसके क्या फ़ायदे हैं, तो इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, डिसीजंस आर टेकन वेरी क्विकली, और इस तरह से ये सिस्टम जो है इसके ये फ़ायदे हैं. बट अदर्स दोज हू आर सेइंग, जो लोग कहते हैं कि ये इस पार्टी वन पार्टी सिस्टम के व्हाट आर द अदर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस, कि देखिए अगर हम वन पार्टी की बात करेंगे तो हम खुद ही सोच सकते हैं कि वन पार्टी का क्या नुकसान होगा. डेमोक्रेसी सफर्स इन द कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी ऑलवेज वांटेड दैट देयर शुड बी कॉम्पिटिशन. जो कॉम्पिटिशन है वो होना चाहिए among the competitors. Political competition should be there. Democracy is based on the political competition. But in one party system, there is no political competition. Only one party is there, so they have no other competitors. तो इस तरह से ये democracy suffers in the country, or no other political party is there. Ruling party takes all the decision arbitrarily without any डिस्कशन, विदाउट एनी डिलीब्रेशन. और उसके साथ साथ अदर demerits of this is the minority of the section of the society. Minority section of the society, they under one party system, as their views, opinion, welfare is neglected. क्योंकि एक majority party है, उसी के ही बात जो है डिसीजन लिए जाते हैं. जितने भी minority group हैं, their views, their demands all are neglected. उनको कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता. इसके साथ साथ people have no rights and freedom in the country. देखिए वन पार्टी सिस्टम का क्या नुकसान है कि लोगों को ना तो फ्रीडम दी जाती है ना ही राइट्स दिए जाते हैं. और ऐसे में क्या होता है कि लोगों की, जैसे कि चाइना में वन पार्टी इज देयर, पीपल कांट प्रोटेस्ट, दे कांट रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो इस तरह से लोगों को राइट्स नहीं होते, फ्रीडम्स नहीं होती वन पार्टी में. एंड पीपल हैव नो चॉइस, लोगों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है. दे हैव ओनली वन पार्टी एंड एवरी टाइम इन द इलेक्शन they have to elect their same representative. No choice is there before the people. Or some people are saying कि this type of government led to the dictatorship, dictatorial form of government. This is not responsive, this is not accountable to the citizen of the country, जैसे कि चाइना में है.
तो इस तरह से वन पार्टी के ये डिमेरिट्स हैं। ये तो हुआ वन पार्टी सिस्टम। अगर हम टू पार्टी सिस्टम की बात करें तो टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? व्हेन इन ए कंट्री देयर आर टू पार्टीज are there, like main two parties exist in a country. Some other groups, like some smaller parties can be there, but they did not win election. उनका सिर्फ एग्जिस्टेंस ही होता है, लेकिन मेन कंट्री में टू ही पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज टू पार्टी सिस्टम। अगर हम कहें कि यूएसए और यूके, वहाँ पे दो पार्टी टू पार्टी सिस्टम है। इन यूएसए देयर आर टू पार्टी, these are Democratic Party and Republican Party. In UK there is Labour Party and Conservative Party. तो इस तरह से one party form the government, one party is ruling party, the second one which did not secure a majority, that party formed the opposition group. तो इस तरह से यूएसए और यूके में दो पार्टी सिस्टम जो है, टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम टू पार्टी सिस्टम की एडवांटेजेस की बात करें, इनके मेरिट्स की बात करें, तो इट प्रमोट सेंट्रलिज्म। ये सेंट्रलिज्म को प्रमोट करती हैं एंड एनकरेज पॉलिटिकल पार्टी टू फाइंड कॉमन पोजीशन, अपील टू वाइड स्वेथ ऑफ द इलेक्टोरेट। ये सेंट्रलिज्म को ज़्यादा प्रमोट करती हैं, और जो लोग कहते हैं कि ये जो टू पार्टी सिस्टम है इट लेड टू मोर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब दो पार्टी हैं, एक ना एक तो जीतेगी, वन पार्टी विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन विल फॉर्म द अपोजिशन पार्टी, तो इट विल लेड टू द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच अल्टीमेटली लेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। जब अगर राजनीतिक स्थिरता होगी तो उसके बाद क्या होगा कि कंट्री की डेवलपमेंट भी होगी, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है दैट विल ऑल्सो बी देयर। और हियर नॉट ओनली दिस, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन इज मच ईजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आल्दो इट लिमिट द ऑप्शन ऑफ द वोटर, वोटर की ऑप्शन तो कम हो गई क्योंकि उनके पास दो ही अल्टरनेटिव हैं, दोनों में से उनको एक ही चूज़ करना है, लेकिन जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है दैट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। और इससे क्या होता है, इट अलोज पार्टीज टू प्रिवेंट इंफॉर्मेशन इन ए कन्वीनियंट मैनर, जो और वोटर्स कैन अंडरस्टैंड द व्यूज़ ऑफ ए पार्टी। बड़ी जल्दी से वोटर समझ आते हैं कि इस पार्टी के क्या व्यूज़ हैं, दूसरी पार्टी के क्या व्यूज़ हैं। तो इस तरह से पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जो होती है दैट इज ईजिली टू अंडरस्टैंड। और नॉट ओनली दिस, बैलेंस इज अचीव्ड बिकॉज मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल ओपिनियन आर अकोमोडेटेड, क्योंकि जितने मल्टीपल ओपिनियन हैं उन सबको अकोमोडेट किया जाता है, तो बैलेंस जो होता है पॉलिटिकल बैलेंस बना रहता है। और गवर्निंग देम इज़ मच ईजियर, उनको गवर्न करना बहुत आसान रहता है। दिस सिस्टम डिस्करेज रेडिकल माइनर पार्टीज, जैसे माइनर, जैसे इंडिया में अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें, छोटी छोटी पार्टीज बहुत हैं, और मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या नुकसान होता है कि वहाँ हक पार्लियामेंट बन जाती है, जैसे कि इटली में है, और डाइवर्स पॉलिटिक्स है। लेकिन टू पार्टी सिस्टम में ऐसे होता है कि गवर्निंग द पीपल is much easier as compared to the multi-party system, and there are fewer voting choice. अब वोटर्स के सामने ज़्यादा चॉइस नहीं है कि उनको इतना सोचना नहीं पड़ता कि हम किसको वोट दें, fewer वोटर चॉइस है, और इट हेल्प वोटर मेक आर डिसीजन बेटर डिसीजन, दैट जो वोटर डिसीजन लेता है क्योंकि उसको दोनों ऑप्शन में से एक लेनी है, अल्टीमेटली लेनी है, तो बेटर चॉइस जो होती है वो होती है उसकी। लेकिन जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ इनके नुकसान भी हैं। क्या व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द मल्टी पार्टी सिस्टम? इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट ब्रिंग्स गवर्नमेंट टू ए स्टैंड स्टिल। जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें, इन अमेरिका देयर आर टू पार्टीज लाइक डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी, or they cannot agree on certain views. One cannot discuss anything rationally. तो अब there are no clear solution to the problem, और parties जो हैं they decide to fight each other. तो इस तरह से गवर्नमेंट कई बार ऐसा लगता है कि स्टैंड स्टिल हो गई है, और इट ऑफर्स लिमिटेड
चॉइस, लोगों के सामने दो ही चॉइस है। तो और अगर कोई इफ़ एनीवन इज़ नॉट एग्री विद बोथ द ऑप्शन व्हाट शुड बी द थर्ड वन। तो एक ऑप्शंस की कमी है और इट लेड टू द प्रमोट करप्शन और अल्टरनेटिव चॉइसेस, जैसे हमने अब बात की, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव चॉइस एंड नो अल्टरनेटिव ऑप्शन इज़ देयर इन द मल्टी टू पार्टी सिस्टम। अब हम अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम? मल्टी पार्टी सिस्टम इज दैट सिस्टम व्हेन मोर देन टू पार्टीज एग्जिस्ट इन ए कंट्री। जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम का नाम देते हैं। लाइक इंडिया, इटली, फ्रांस, यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ हैं। जैसे अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, इन इंडिया एट नेशनल लेवल देयर इज़ कांग्रेस पार्टी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एंड नॉट ओनली दिस बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। ये सारी पार्टीज जो हैं दे आर नेशनल एट नेशनल लेवल। बिसाइड दिस ईच स्टेट हैज़ देयर ओन स्टेट पार्टी लाइक रीजनल पार्टी। लाइक अगर हरियाणा में हम बात करें तो हरियाणा में खाली हरियाणा विकास पार्टी ही नहीं, बीजेपी के अलावा, इसके अलावा जो इनेलो इंडियन नेशनल लोक दल, पंजाब में अकाली दल, ठीक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन जम्मू कश्मीर, और डीएमके अन्ना डीएमके इन तमिलनाडु, बीजू जनता दल, और इस तरह से हर स्टेट की अपनी पार्टी है। दिस इज मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर हम मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस की बात करें तो व्हाट आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ वन पार्टी? जो वन पार्टी के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो अपने आप में ही मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस बन जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस सिस्टम गिव्स चांस टू वेरियस व्यूज, इंटरेस्ट एंड वेरियस कंसर्न टू गिव रिप्रेजेंटेशन। अब मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि जितने भी डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं, जितने भी डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, ऑल आर अकोमोडेटेड। जितना अगर माइनॉरिटी पार्टी है, इफ द माइनॉरिटी ग्रुप इज देयर, दैट इज ऑल्सो गिवन रिप्रेजेंटेशन। उनकी अपनी पार्टी होती है, सम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। सो जब इस तरह से हम कहेंगे कि जितने भी मल्टी पार्टी सिस्टम का क्या एक मेरिट है, जितने भी व्यूज़ हैं, जितने भी ओपिनियन हैं, ऑल आर represented, all are accommodated in multi-party system, or people can make a choice between several candidates। अब लोगों के सामने चॉइस पड़ गई। ये जरूरी नहीं है कि जैसे कि टू पार्टी सिस्टम में होता है कि दो ही पार्टी हैं तो दो में से एक चुनी है, लेकिन यहाँ पे लोगों के सामने चॉइस जो है दैट इज मल्टीपल चॉइस। नाउ दे हैव टू चूज एनी वन बेटर कैंडिडेट आउट ऑफ सो मैनी फ्री। और नॉट ओनली दिस, देयर इज़ नो चांस ऑफ कैबिनेट डिक्टेटरशिप। कैबिनेट का डिक्टेटरशिप का कोई चांस नहीं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है वो बनती है। कॉलिशन गवर्नमेंट क्या होती है कि व्हेन टू और मोर पार्टीज ज्वाइन टुगेदर, एक भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो दो और दो से ज़्यादा पार्टीज मिल जाती हैं और वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती हैं। इसको कॉलिशन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एनडीए, यूपीए, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एंड अबाउट एनडीए एंड यूपीए जो अवर वन चैप्टर इज देयर, हमारा एक चैप्टर लास्ट वन जो है वो इसी के बारे में डिटेल में है, जिसमें आप पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे कि कॉलिशन गवर्नमेंट जो है, एनडीए, यूपीए, ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम मल्टी पार्टी सिस्टम जो है उसका और फायदा क्या है? कैबिनेट की डिक्टेटरशिप नहीं होती, नेशन इज नॉट डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स जैसे कि टू पार्टी सिस्टम में होता है। टू पार्टी सिस्टम में तो होता है ना कि दो पार्टीज हैं तो पूरा नेशन दो पार्ट में, दो ब्लॉक्स में बढ़ जाएगा, दो ग्रुप में बढ़ जाएगा। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। और पार्लियामेंट डज नॉट बिकम अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द कैबिनेट। अब
पार्लियामेंट में कई सो मेनी पार्टीज आर MPs आर देयर इन पार्लियामेंट। लाइक जैसे अगर हमने इंडिया के पार्लियामेंट की बात करें, यू हैव सीन सो मैनी टाइम पार्लियामेंट सीन। तो पार्लियामेंट में खाली एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, MPs नहीं होते, सो मैनी अदर पार्टीज representatives are there from state level also, regional parties representative MPs are there। so हम ये नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट जो है वो कैबिनेट के हाथ की एक पपेट की तरह काम करेगी। लेकिन जहाँ एक तरफ इसके फायदे हैं, वहाँ देर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। What is that? Number one, no one party is likely to gain power alone। कई बार ऐसे होता है कि एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, जैसे मैंने अभी आपको कोलिशन की बात बताई, किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, हाफ ऑफ द सीट्स जितनी चाहिए 272 इन टोटल 543 seats are there in parliament, but any party did not get 272 seats। तो ऐसे में किसकी गवर्नमेंट बनेगी? दिस विल बी ए वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। तो कैसे नो पार्टी जो है कई बार गवर्नमेंट नहीं बनती और डिफ़िकल्टी होती है, कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट जो है उसके फिर कितने नुकसान हो जो है लेटर ऑन जो प्राइम मिनिस्टर है उसको सारे ही पार्टीज़ के MPs को सबको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, सबको खुश करना पड़ता है और उसके लिए गवर्नमेंट चलानी बहुत मुश्किल हो जाती है। और इसके साथ साथ बहुत बार ऐसा बोला जाता है कि इतनी ज़्यादा अनार्की हो जाती है सेवरल पार्टी की वजह से कि द गवर्नमेंट फॉर्म मे नॉट अचीव द मेजॉरिटी, लेकिन मल्टीपल ऑप्शनल की वजह से, मेजॉरिटी ना होने की वजह से उसकी गवर्नमेंट तो बन जाती है, लेकिन वीकर गवर्नमेंट होती है, रिजल्ट इन द वीकर गवर्नमेंट। और इंडिपेंडेंट डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन बाय द लीडर ऑफ लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। और इट ऑल्सो इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। इससे समाज में भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। और उतना ही नहीं, इससे दिस सिस्टम लीड टू इंस्टेबिलिटी as many party cannot pull together and appear to be very messy। बहुत आपने देखा होगा कि इंडिया की जो हमारी पार्लियामेंट है, सो मैनी टाइम व्हेन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज गोइंग ऑन, तो कैसे वो मैसी हो जाता है, कितने लड़ाई झगड़े वाले जो सिचुएशन कई बार आ जाती है डिसीजन में। सो दिस लेड टू, ये कहा जाता है कि दिस लेड टू द इंस्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड मैनी पार्टीज जो they appear to be very messy। So these are the disadvantages of the multi-party system। तो इसके साथ ही कौन सा सिस्टम किसी कंट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, उनके ऊपर डिपेंड करता है। नो वन, ऐसा नहीं हम कह सकते कि वन पार्टी सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल द कंट्री, टू इज़ आइडियल, थ्री एंड मल्टी इज़ आइडियल, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऑफ दैट कंट्री। तो इंडिया ने मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों ऑप्ट किया है? क्योंकि एज यू नो देयर आर सो मेनी डाइवर्सिटीज़ इन इंडिया। टू अकोमोडेट ऑल दीज डाइवर्सिटी विच आर बेस्ड ऑन रीजन, रिलीजन, कास्ट एंड so because or to accommodate all these diversities, India had opted multi-party system। इसके साथ ही हमारा ये एक्स्ट्रा वर्क जो बुक के अलावा है हमने कंप्लीट किया। ऑल ऑफ यू आर सपोज टू नोट डाउन ऑल दीज नोट्स विच विल बी सेंड टू यू थ्रू योर व्हाट्सएप ग्रुप। यू विल कॉपी देम इन योर, और उनको कॉपी करके आप नोट्स बना के अपनी कॉपी में लिखेंगे, असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, लर्न द वर्क also। Thank you very much।